अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करता हूँ अपना, मतलब पहली वीडियो मैं ऑटोमेशन की अपलोड करता हूँ। उससे पहले मैं दो रैंडम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, जो कि जे मीटर और एपीएम के लिए थी, कि किस तरह मोबाइल को ऑटोमेशन और सेलेनियम पाइचाम के थ्रू यूज़ कर मतलब टेस्ट कर सकते हैं उसकी एप्लीकेशंस को। और जे मीटर में लोडिंग टेस्टिंग वगैरह हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह हम लोड टेस्ट को चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो अगर एज अ बिगनर अगर हम स्टार्ट करते हैं अपना करियर ऑटोमेशन के लिए, अगर हम मैनुअल से मूव करना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा ये कि हर कंपनी की जो है ना अपनी अलग नीड्स होती हैं। अब कुछ कंपनी प्रेफर करती हैं, वो करती हैं जावा को, कुछ प्रेफर करती हैं सी शार्प को, और कुछ कंपनीज कहती हैं कि जो करंट अब पाइथन चल रहा है उसके साथ सेलेनियम को इंटीग्रेट करवा कर काम कर रहे हैं। तो वेल, कोई इतना बड़ा डिफरेंस है नहीं, सेंटेक्स वगैरह का इश्यूज़ है। और मेरी खुद के जो मैं प्रेफर काम अगर करता हूँ तो वो सी शार्प के साथ पहले मैं करता था, लेकिन अब मैं अमूमन जो है ना पाइथन को यूज़ करता हूँ। तो खैर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो टूल्स होने चाहिए, टूल्स में अगर आपको मैं दिखा दूँ, अगर आपको टूल चाहिए हो तो आपको क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपको, अगर आपने मोबाइल टेस्टिंग वगैरह करनी है उसके लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की भी ज़रूरत पड़ेगी, जेमीटर, लोड टेस्टिंग वगैरह, सेशंस वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए आपको पड़ेगी ज़रूरत। क्रोम ड्राइवर, जावा का सेटअप, जेडीके, पाइचाम, ये आईडी आपकी, ये आईडी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद ठीक है, आपको बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फ़िलहाल। अच्छा, अब क्या करते हैं कि जब पाइथन आपने पाइचाम की आईडी आपने इंस्टॉल कर ली, अब उसके बाद आपको जो एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है अपने लिए, वो एनवायरनमेंट आप किस तरह सेट करेंगे। एनवायरनमेंट सेट करने का तरीका कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपने जब पाइथन आईडी इंस्टॉल की थी, या पाइथन आपने इंस्टॉल किया था आपने, सॉरी, पाइथन आपने भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइथन तो उसकी आईडी, पाइथन भी इंस्टॉल करेंगे। तो जब पाइथन में आके आप चेक करेंगे, मतलब जो आपका जब पाइथन इंस्टॉल हुई होगी उसके बाद अपना पाथ आप चेक करते रह गए। और एक ऐप डाटा का जो फोल्डर होता है वो होता है हिडन। अब ये हिडन फोल्डर है, अगर आपने कहीं और इंस्टॉल किया तो कुछ और आ रहा होगा। बहरहाल मेरे पास यहाँ आ रहा है, अमूमन यहाँ आता है, तो मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज नहीं की थी। अब ऐप डेटा में आने के बाद आपने लोकल को चेक करना है। लोकल में चेक आने के बाद आपको चेक करना है प्रोग्राम्स को। प्रोग्राम्स में आपको मिलेगा पाइथन, ये आपका है पाइथन का एनवायरनमेंट। अब आपको उसके बाद क्या करना है, दो चीज़ों की मैंने बात की थी, वो है आपका क्रोम ड्राइवर, या किस ब्राउज़र के साथ आपने इंटीग्रेट करवाना है। मोज़िला के साथ करवाना है तो मोज़िला की अलग मिलेगी, क्रोम ड्राइवर के साथ करवाना है तो आपको क्रोम ड्राइवर अलग से मिलेगा। अच्छा, तो फिर आपने क्या करना है भाई, आपने सबसे पहले आकर यहाँ पर क्रोम ड्राइवर को आपने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना अपने पास। अब डाउनलोड करने के लिए इसका तरीक़ेकार भी ये देखना है, क्रोम ड्राइवर डॉट chromium.org/डाउनलोड्स। डाउनलोड में आने के बाद आपने सबसे पहले अपना करंट वर्जन चेक करना है कि आपके क्रोम का करंट वर्जन क्या है। करंट वर्जन आपने कहाँ से चेक करना है क्रोम का, यहाँ से आके सेटिंग्स में आकर आप देख लें कि अबाउट में आपका क्रोम का अपडेटेड वर्जन क्या है। अगर अपडेटेड नहीं है या तो यहाँ अपडेट आप अक्सर आ जाएंगी आपके पास, तो वहाँ से भी आप इसको ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने फिर यहाँ से ईज़िली इसको डाउनलोड कर देना है। वो आपके पास एक ज़िप की फ़ाइल आ जाएगी, उससे एक्सट्रैक्ट करें, फ़ोल्डर बनेगा। अब जो फ़ोल्डर के अंदर जो फ़ाइल आएगी अक्सर वो ये वाली फ़ाइल होती है। ठीक है, अब इस फ़ाइल को आपने इस फ़ोल्डर से निकाल कर या यहाँ रखना चाहे आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैंने इसे बाहर रख दिया। आपको सिर्फ देना क्या है वो मैं पाथ बता रहा हूँ। अब जानिए, क्रोम का जो ड्राइवर का जो पाथ है आपको ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, वो किस तरह करेंगे बताता हूँ। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आपने सबसे पहले इसमें इंस्टॉल करना है इंटीग्रेशन के लिए सेलेनियम। अब सेलेनियम को इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार कुछ इस तरह है कि आप यहाँ से फाइल में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद आपको आना अपने प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट के बाद इंटरप्रेटर प्लस पे,
APM। अब APM अगर आप चाहें तो सिर्फ सेलेनियम भी कर सकते हैं। APM करने की एक बेहतरीन वजह मेरे पास ये है कि APM जब मैं यूज़ करूँगा पाइचार्म के साथ, जिस पर मैं मोबाइल इंटीग्रेशन की टेस्टिंग भी करूँगा, या एक ट्यूटोरियल बना के रख चुका हूँ, वैसे भी कर चुके हैं हम, तो उसके लिए मुझे फिर अलग से APM को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं एक साथ इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इसमें जब APM इंस्टॉल होगा तो आप देख लेना कि इसमें जो है ना सेलेनियम भी इंस्टॉल आ जाएगा, और सेलेनियम की लाइब्रेरी भी आपको यहाँ से इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी। अच्छा, अभी इसको इंस्टॉलेशन पर रखा है, ये इंस्टॉल हो जाए। ये आपके पास मैसेज आ गया इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब आपने क्या करना है, इजीली आपने यहाँ से आने के बाद अपना, ये आपके पास सेलेनियम इंपोर्ट हो गया। अब इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले इंपोर्ट करना है वेब ड्राइवर सेलेनियम की लाइब्रेरी को। फिर उसके बाद आपने सेलेनियम की लाइब्रेरी उठानी है, वेब ड्राइवर की लाइब्रेरी उठानी है। हाँ सॉरी, कहाँ से उठानी है, सेलेनियम तो आ चुका है। इंपोर्ट करनी है अपने वेब ड्राइवर की आईडी। अच्छा, ये आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे बेसिक नीड है ना, असल होता ये है कि लोग क्या करते हैं, वो लोग इसी के साथ शुरू कर देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कभी काम करने बैठ रहा हूँ, तो कभी या तो वेब ड्राइवर को मैं इतना बड़ा एक्सेस कभी कभी देना पड़ेगा, पूरा पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, और कभी कभी अगर कहीं और यूज़ करना पड़ेगा, तो जो क्रोम के बाद अभी जो एक इतनी बड़ी एग्जीक्यूटिबल पाथ की जो लाइन आने वाली है, वो पूरी कभी कभी यूज़ करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये तरीका होता है कि अगर आपने कभी भी इतने बड़े फंक्शन को कहीं यूज़ करना है, तो आप उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दो। पाइथन में वेरिएबल के टैब वो खुद डिक्लेयर कर देता है कि उसने वेरिएबल उठाना कौन सा है। तो खैर, अब ये पाथ, ये ड्राइवर एज जस्ट अ कीवर्ड है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने यहाँ अपना नाम लिख दें तब भी ये रन करेगा, इसका कोई मसला नहीं है। ये ड्राइवर एक जैसा कीवर्ड है फॉर द इजीली कि इंसान समझ जाए कि इस ड्राइवर कीवर्ड का ये वेरिएबल का मतलब लिया क्यों गया था। अच्छा, अब जो काम बचा है वो है कि आपको जो मैंने कहा था कि जो पाथ उठाना है, अब जो पाथ उठाना है वो यहाँ से उठाना है। अब ये पाथ उठा लिया मैंने। इसके बाद एक चीज़ और बतानी है कि यहाँ जो ना फॉरवर्ड स्लैश चेंज हो जाएंगे। क्रोम, अब जितने भी स्लैश हैं इसको जो ना बैकवर्ड कर देना। अच्छा, इसके बाद जो सबसे पहला है कि अब आपका जो क्रोम एक्सेसिबल है या नहीं, आपने सबसे पहले चेक। अच्छा, इसका एक मसला ये भी है कि स्पेस सिंटैक्स इशू पाइथन में रहते हैं, तो ये स्पेस सिंटैक्स इश्यूज़ का देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ब्राउज़र काम चल भी रहा है या नहीं चल कर रहा। गेट यूआरएल कर लेते हैं इसको गेट यूआरएल कर देते हैं। मैं अपनी वेबसाइट के साथ इसको करूँगा। अच्छा, वेबसाइट का मेरी लिंक देने का मकसद इसलिए कि क्योंकि मैं बाद में इसी के ऊपर काम करने वाला हूँ, ठीक है। क्या है क्रोम डॉट ड्राइवर, बात तो यही है इसकी, बात तो यही है इसकी। driver.com यूजर है डेटा लोकल, यही है आई गेस। अच्छा, सिंटैक्स इश्यूज था कुछ। अच्छा, बहरहाल इस बात के बाद ये आप हमारा गूगल जो क्रोम है वो इजीली एक्सेसिबल हो रहा है इसके साथ। अब जो बेसिक चीज़ें हैं वो इसकी वो है फाइंड एलिमेंट डॉट गेट आईडी। अब इन चीज़ों